एक गांव में एक छोटे से घर में एक नौकरानी रहती थी गंगा, जिसको बेचारी को काम नहीं मिल रहा था। बेटी, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन याद रखना, गरीबी कभी इंसान को छोटा नहीं बनाती। छोटा बनाता है गलत रास्ता चुनना। तू जहाँ भी काम करने जाए, भूख सह लेना, मुश्किलें सह लेना, लेकिन कभी अपनी ईमानदारी मत छोड़ना। अम्मा, मैं वादा करती हूँ, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, मैं कभी ऐसा काम नहीं करूँगी जिससे आपको और खुद मुझे शर्मिंदगी महसूस हो। गंगा काम की तलाश में निकलती है। रास्ते में उसका पड़ोसी हरी मिलता है। गंगा, कहाँ जा रही है इतनी सुबह सुबह? काम ढूंढने। घर की हालत तुम जानते ही हो, अब बैठकर कुछ नहीं होगा। देख, गांव में सेठ दयानंद का बड़ा घर है, वहां काम मिल सकता है। लेकिन एक बात याद रखना, वो आदमी बहुत सख्त है और सबसे ज्यादा ईमानदारी को परखता है। अगर परखता है तो ठीक है, कम से कम सच सामने तो आएगा। गंगा सेठ के घर जाने लगती है। सेठ जी, मुझे काम चाहिए। मैं कोई भी काम कर लूंगी, बस मुझे एक मौका दे दीजिए। क्या चाहिए? काम तो मिल जाएगा, लेकिन मैं हर किसी को अपने घर में नहीं रखता। यहाँ कीमती सामान है, पैसा है और सबसे बड़ी बात भरोसा है। अगर वो एक बार टूट गया तो कुछ भी नहीं बचता। सेठ जी, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, ना पैसे ना कोई गारंटी। लेकिन एक चीज़ है, मैंने गरीबी देखी है, भूख देखी है, लेकिन आज तक मैंने किसी का हक नहीं छीना। अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं अपनी मेहनत और ईमानदारी से आपका भरोसा जीत कर दिखाऊंगी। जी, लड़की सीधी लग रही है, काम दे दीजिए, देखते हैं कैसी है। पापा, आजकल कोई इतना सीधा नहीं होता, ध्यान से रखना। मुझे तो ठीक लग रही है, कम से कम बात तो सच्चाई से कर रही है। ठीक है, आज से काम शुरू कर दो, लेकिन याद रखना, इस घर में काम करने से ज्यादा इस घर का भरोसा संभालना जरूरी है। गंगा बेचारी रोज सुबह शाम सेठ के घर काम करती, बर्तन धोती, झाड़ू लगाती और साफ सफाई करती। कुछ दिन सब ठीक चलता है। फिर एक दिन सेठ उसकी परीक्षा लेने का फैसला करता है। वो अपने कमरे में एक कीमती सोने का हार रखकर बाहर चला जाता है। शाम को गंगा कमरे की सफाई करते करते उस हार को देखती है। इतना कीमती हार, अगर मैं इसे रख लूं तो मेरे घर की सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। लेकिन अगर मैंने ये उठा लिया तो मैं भी उन्हीं लोगों जैसी बन जाऊंगी जो दूसरों का भरोसा तोड़कर अपनी खुशी बनाते हैं। और फिर मैं खुद की नज़रों में कैसे जीऊंगी? एक तरफ मेरी मजबूरी है, मेरे घर की हालत, माँ की दवाई, और दूसरी तरफ मेरी ईमानदारी, जिसे मैंने आज तक कभी टूटने नहीं दिया। अगर मैं ये हार रख लूं तो शायद मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन क्या मैं खुद को माफ़ कर पाऊंगी? क्या मैं हर दिन आईने में खुद को देख पाऊंगी? नहीं, गरीबी मुझे मजबूर कर सकती है, लेकिन मुझे बेईमान नहीं बना सकती। कभी-कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है, जहां एक तरफ जरूरत होती है और दूसरी तरफ ईमानदारी। और वही फैसला इंसान की असली पहचान बनाता है। शाम का समय, कमरे में हल्की खामोशी थी। गंगा के हाथ में वो सोने का हार था और उसके मन में सबसे बड़ी लड़ाई चल रही थी। वो हार को उठाकर सीधे सेठ के कमरे की तरफ बढ़ती है। जी, ये हार मुझे सफाई करते समय मिला, मैं इसे आपको लौटाने आई हूँ। तो तुमने फैसला कर लिया? तुम जानती हो गंगा, ये हार मैंने जानबूझकर यहाँ रखा था, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम भी बाकी लोगों जैसी हो या सच में अलग हो। कई लोग आए, कई ने काम किया, लेकिन जब भी मौका मिला उन्होंने मेरे भरोसे को तोड़ दिया। सारी बातें सुनकर पूरा परिवार भी वहां आ जाता है। पापा, मैंने कहा था ना, आजकल कोई इतना सीधा नहीं होता। लेकिन भैया, इन्होंने तो हार वापस कर दिया। गंगा, तुम चाहती तो ये हार रख सकती थी, हम कभी पकड़ भी नहीं पाते। फिर भी तुमने सच का रास्ता चुना। मालकिन, मैं गरीब जरूर हूँ,
लेकिन मैं अपने माँ बाप की दी हुई सीख को कभी नहीं खो सकती। उन्होंने मुझे सिखाया है कि अगर इंसान के पास ईमानदारी है तो वो कभी खाली नहीं होता, और अगर वो खो जाए तो सब कुछ होते हुए भी इंसान अंदर से गरीब हो जाता है। कुछ पल की खामोशी। सेठ भावुक होकर, आज तुमने सिर्फ ये हार नहीं लौटाया है, तुमने मेरा टूटा हुआ भरोसा भी वापस लौटा दिया है। आज के बाद तुम इस घर में सिर्फ नौकरानी नहीं हो, इस घर का हिस्सा हो। गंगा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब वो इस घर में सिर्फ काम करने वाली नहीं थी, बल्कि भरोसे की मिसाल बन चुकी थी। गंगा पहले से भी ज्यादा लगन से काम करती, हर चीज को साफ सुथरा रखती, पूरे घर का ध्यान रखती। तुम्हारे आने से इस घर का माहौल ही बदल गया है। अब मुझे हर काम की चिंता नहीं रहती, क्योंकि मुझे पता है तुम हर चीज दिल से करती हो। मालकिन, मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ, लेकिन आपने जो भरोसा मुझ पर किया है मैं उसे कभी टूटने नहीं दूंगी। मैंने सोचा था कि ये भी बाकी लोगों जैसी ही होगी, लेकिन इसने तो खुद को अलग साबित कर दिया। शायद हर इंसान को शक की नजर से देखना सही नहीं होता। गंगा दीदी, आप हमेशा इतनी शांत कैसे रहती हो? इतनी परेशानियों के बाद भी आप कभी गुस्सा नहीं होती? पूजा, जिंदगी में गुस्सा करने से मुश्किलें कम नहीं होती, लेकिन धैर्य रखने से रास्ते जरूर मिल जाते हैं, और अगर इंसान सच्चा हो तो उसे डरने की जरूरत भी नहीं। एक दिन सेठ दयानंद गंगा को बुलाते हैं। गंगा, मैं बहुत दिनों से तुम्हें देख रहा हूँ। तुमने इस घर में सिर्फ काम नहीं किया, बल्कि इस घर को संभाला है। और सबसे बड़ी बात, तुमने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते, ईमानदारी को निभाना। इसीलिए मैंने एक फैसला लिया है, आज से तुम सिर्फ काम नहीं करोगी, बल्कि इस घर के पैसों और सामान की जिम्मेदारी भी संभालोगी। गंगा एकदम चौंक जाती है। सेठ जी, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो? जिस इंसान ने लालच के सामने भी ईमानदारी नहीं छोड़ी, उससे गलती नहीं होती, वो सिर्फ सही फैसले लेता है। गंगा के पास चाबियां थीं, घर का हिसाब किताब था और बहुत बड़ी जिम्मेदारी। जिम्मेदारी हमेशा इंसान को मजबूत नहीं बनाती, कभी कभी उसे नई परीक्षाओं के सामने खड़ा कर देती है। हरी की वापसी। एक दिन गंगा का पड़ोसी हरी उससे मिलने आता है। हरी धीरे चालाक अंदाज में, गंगा, सुना है अब तो उस घर की सारी चाबियां संभालती है। पैसा, सामान सब तेरे हाथ में है। भरोसा। गंगा, ये मौका बार बार नहीं आता। अगर तू चाहे तो थोड़ा सा पैसा निकालकर अपने घर की हालत बदल सकती है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। हरी, एक बार मैं इस रास्ते पर खड़ी थी और मैंने उस वक्त भी ईमानदारी को चुना था। आज जब मेरे पास सब कुछ है तो मैं क्यों वो सब खो दूं जिसे मैंने इतनी मुश्किल से कमाया है। भरोसा एक बार टूट जाए तो फिर कभी। शायद तू सही कह रही है। गंगा अब इस घर की जिम्मेदारी संभाल रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन हरी के मन में कुछ और ही चल रहा था। हर इंसान दूसरों की खुशी देखकर खुश नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों को गिराकर खुद ऊपर उठना चाहते हैं। हरी की चाल। एक रात हरी चुपके से सेठ के घर के पीछे से घुसता है। उसे पता था कि अब घर की चाबियां गंगा के पास हैं। अगर गंगा फंस गई तो सब कुछ मेरे हाथ में आ जाएगा। धीरे धीरे अंदर जाता है और एक कमरे से कुछ पैसे और गहने निकाल लेता है। फिर वो चोरी का सामान गंगा के कमरे के पास छुपा देता है। अगली सुबह हड़कंप। सुबह होते ही सेठ के घर में हड़कंप मच जाता है। ये कैसे हो सकता है? घर के अंदर से चोरी, जब सारी जिम्मेदारी गंगा के पास है। इस सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ, ये सब अचानक कैसे? गंगा पर शक। सबकी नजरें अब गंगा पर थीं। पापा, मैंने पहले ही कहा था, आजकल किसी पर भरोसा करना आसान नहीं है। जिसके पास चाबियां हों, अगर वही गलत कर दे तो फिर बचता क्या है? लेकिन भैया, गंगा दीदी ऐसी नहीं लगती। लगने और होने में फर्क होता है पूजा। गंगा, तुम्हारे पास इस घर की सारी जिम्मेदारी थी, चाबियां भी तुम्हारे पास थीं।
अगर ये सब तुम्हारे सामने हुआ है तो या तो तुमने लापरवाही की है या सेठ जी, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मैंने पूरी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाई है। अगर मुझसे कोई गलती हुई होती तो मैं खुद मान लेती, लेकिन इस बार। पापा, ये देखिए, चोरी का सामान यहीं मिला है। सब चौंक जाते हैं। गंगा, मैंने तुम पर इतना भरोसा किया, तुम्हें इस घर की जिम्मेदारी दी और तुमने उसी भरोसे को तोड़ दिया। गंगा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सेठ जी, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, लेकिन कभी अपनी ईमानदारी नहीं खोई। आज भी मैं वही गंगा हूँ जिसने आपके सामने खड़े होकर कहा था कि मैं कभी गलत रास्ता नहीं चुनूंगी। ये सामान यहाँ कैसे आया मुझे नहीं पता। घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जहाँ पहले भरोसा था, अब वहाँ सिर्फ शक था। गंगा एक कोने में खड़ी थी, आंखों में आंसू, लेकिन दिल में अब भी सच्चाई थी। सच्चाई कभी हारती नहीं है, लेकिन कई बार उसे खुद को साबित करने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। गंगा का आखिरी प्रयास। सेठ जी, अगर आज आपने मुझ पर विश्वास नहीं किया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन एक बात मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ, मैंने इस घर को अपना घर समझकर काम किया है, हर चीज को अपनी जिम्मेदारी समझा है। अगर मैं गलत होती तो शायद आज मैं आपकी आंखों में आंख डालकर बात भी नहीं कर पाती। भैया, गंगा दीदी ऐसी नहीं लगती, कुछ तो गड़बड़ है। गंगा दीदी ऐसा नहीं कर सकती। पूजा को घर के पीछे कुछ पैरों के निशान दिखाई देते हैं। पापा, यहाँ देखिए, ये निशान घर के अंदर से बाहर नहीं, बाहर से अंदर आए हैं। उसी समय हरी वहां आता है। क्या हुआ? इतनी भीड़ क्यों लगी है? तू यहाँ क्या कर रहा है? पापा, इन पैरों के निशान बिल्कुल हरी भैया की जूतों जैसे। सबकी नजरें हरी पर। हरी को डर लगने लगता है। वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। हरी, सच सच बता, क्या ये सब तूने किया है? हाँ, मैंने ही ये सब किया है। मुझे गंगा से जलन होने लगी थी। वो जहां पहले मेरे साथ खड़ी थी, आज मुझसे आगे निकल गई थी। सब उसका सम्मान कर रहे थे और मैं बस देख रहा था। इसीलिए मैंने सोचा, अगर वो बदनाम हो जाएगी तो सब कुछ फिर से मेरे हाथ में आ जाएगा। गंगा की आंखों से आंसू गिरते हैं। गंगा, आज हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने उस इंसान पर शक किया जिसने हर बार अपनी ईमानदारी साबित की। तुमने हमें कभी धोखा नहीं दिया, लेकिन हमने तुम्हारे भरोसे को तोड़ दिया। तूने सिर्फ चोरी नहीं की, तूने एक ईमानदार इंसान पर झूठा इल्ज़ाम लगाया और हमने बिना सोचे समझे उस पर शक कर लिया। सेठ जी, मुझे दुख इस बात का नहीं है कि आपने मुझ पर शक किया। दुख इस बात का है कि एक पल के लिए मेरी सच्चाई कमजोर पड़ गई। घर में अब सब कुछ बदल चुका था। जहां पहले शक था, अब वहां फिर से भरोसा लौट आया था। गंगा चुपचाप खड़ी थी, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, सच्चाई की जीत के थे। गंगा, आज मैं तुम्हारे सामने सिर झुकाकर माफ़ी मांगता हूँ। हमने तुम्हें परखा, ये सही था, लेकिन हमने तुम पर शक किया। ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी। तुमने हर बार अपनी ईमानदारी साबित की और आज तुमने हमें ये सिखा दिया कि भरोसा सिर्फ दिया नहीं जाता, निभाया भी जाता है। गंगा, तुम इस घर में नौकरानी बनकर आई थी, लेकिन आज तुम इस घर की सबसे बड़ी ताकत बन गई हो। तुमने हमें ये एहसास दिलाया कि इंसान की कीमत उसके कपड़ों या पैसों से नहीं, उसके संस्कारों से होती है। गंगा, मैंने तुम्हें सबसे ज्यादा गलत समझा। हर बार तुम पर शक किया, तुम्हारी सच्चाई को नजरअंदाज किया। लेकिन आज मुझे समझ आया कि हर इंसान को एक जैसा समझना सबसे बड़ी गलती होती है। तुम सच में अलग हो और बहुत मजबूत भी। गंगा दीदी, मुझे पहले से पता था आप गलत नहीं हो सकती। आपने साबित कर दिया कि सच्चाई हमेशा जीतती है। सेठ जी, आप सब मुझसे माफी मत मांगिए, क्योंकि अगर ये सब नहीं होता तो शायद मेरी ईमानदारी कभी इतनी मजबूत होकर सामने नहीं आती। मैं गरीब हूँ, लेकिन मैंने हमेशा कोशिश की है कि मेरे संस्कार कभी गरीब ना हो। आज आपने मुझे इस घर का हिस्सा माना, इससे बड़ा इनाम मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। गंगा, आज से तुम इस घर में सिर्फ काम नहीं करोगी, बल्कि इस घर की सदस्य बनकर रहोगी और तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी भी अब हमारी है। और हरी, तुमने सिर्फ चोरी नहीं की, तुमने एक सच्चे इंसान को बदनाम करने की कोशिश की। इसीलिए
अब तुम्हें इस गांव में रहने का कोई हक नहीं है। अब गंगा उसी घर में सम्मान और प्यार के साथ रह रही थी। उसका परिवार भी खुश था और गांव में उसकी ईमानदारी की मिसाल दी जाने लगी। ईमानदारी कभी आसान नहीं होती, कभी कभी ये इंसान को अकेला कर देती है, लेकिन अंत में यही ईमानदारी उसे सबसे ऊंचा बना देती है।